तो कियत कालेन तौ जातो तनयौ भुवौ गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जिसको जैसी संगत मिल जाएगी वैसी उसकी रंगत हो जाती है। धुंधकारी को जो है उसकी माँ की संगत मिली और माँ उसकी हर गलती पर पर्दा डालती रही तो धुंधकारी बिगड़ गया। मेरी मैया, मेरी प्यारी प्यारी मैया, अगर आपने अपने बच्चे की कमियों पर पर्दा डाला तो वह बच्चा बिगड़ जाता है। और गोकर्ण महाराज संतों का संग किए तो पंडित बन गए। धुंधकारी जुआ खेलना, शराब पीना, मांस मदिरा इत्यादि भक्षण करना उसका काम, और गोकर्ण महाराज सत्संग करना। एक दिन माँ को मारा उसने अपनी, बोले पैसे लाओ। माँ बोले बताओ इसके लिए इतना बड़ा किया था। बोला माँ से, माँ पैसे दे तो नहीं तो गर्दन काट दूंगा। माँ बोली अब तो मर ही जाएंगे। भागी बचने के लिए। एक कुआं था, पैर में ठोकर लगी, जाके कुएं में गिरी। कुएं में एक सर्प था, सर्प ने धुंधली को डस लिया और धुंधली मर जाती है। जिस बेटे को उसने अपना बनाया, सब कुछ पूरी दौलत लुटा दी। पूत सपूत सुकाधन संचय और पूत कपूत सुकाधन संचय। जिन आत्मदेव के यहाँ पर अनेक प्रकार की संपत्ति थी, कमी ना थी, अन्न के भंडार, धन के भंडार, स्वर्ण के भंडार थे, उन्हीं आत्मदेव के यहाँ पर कंगाली छा गई एक कुपुत्र के आने से। मेरी प्यारी माताओं, अगर आपको अपनी संतान सुपुत्र बनाना है, संतान सुसंतान बनानी, संतान को अच्छे मार्ग पर चलाना है, तो कभी भी उसकी कमियों पर पर्दा मत डालना, उसकी गलतियों पर पर्दा मत डालना, उसकी गलतियों को स्वीकार करवाना, डांटना उसकी गलतियों पर, तो बालक सुधर जाएगा। और जैसे ही गलतियों पर पर्दा डालोगी ना, बालक बिगड़ जाएगा। एहसास कराओ उसको उसकी गलती का कि तुमने एक गलत किया है, इसका दंड मिलेगा, तो बालक जो है उद्दंड नहीं होगा, अच्छा होगा। यहाँ जो है धुंधकारी की मां मर जाती, धुंधली। अब पिता को भी मारने गया है, पिता से भी पैसे मांगे हैं। पिता से कहते पिताजी पैसे दे दो ना तो तुम्हारी डंडे से खपड़िया खोल दूंगा। आत्मदेव कह रहे हैं बताओ, इतनी मणियां पूजी, इतने देवता मनाए, इतने साधु संतन के चरणों में गए, उनसे प्रार्थना की, तब जाके ये धुंधकारी भयो। और जा धुंधकारी तो हमारी पूरी इज्जत मट्टी में मिला दी, मारने को दौड़ रहा है। अपने पुत्र से बचने के लिए, अब धुंधकारी से बचने के लिए आत्मदेव को कहीं शरण नहीं मिली, तो किसके पास जाएं? बोले जब कहीं शरण ना मिले तो संतों के पास आ जाओ। संत ही जो है तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि संत के पास में हृदय होता है। और संत का हृदय कैसा होता है? संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय माखन के समान कोमल होता है, मक्खन के समान। बोलो राधे राधे। तो गोकर्ण, आइए यहाँ पर गोकर्ण और आत्मदेव का थोड़ा सा संवाद सुने। आत्मदेव रोते हुए आए, कहते हैं क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि को वे दुःखाभ्यमेनता प्राणस्य जामि दुखेन का दृष्टम संसितम। हे पुत्र, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, कहाँ बैठूं, क्या करूं, मुझे कछु समझ में ना आ रहा है।
आज जिस पुत्र के लिए मैंने अपना संपूर्ण संपत्ति उसको निछावर कर दी, आज वही पुत्र मुझे मारने दौड़ रहा है। बड़ी विचित्र बात है। किसके लिए कमाते हैं? पुत्र के लिए कमाते हैं, बेटा के लिए कमाते हैं। अंत में क्या करते हैं? वही बेटा पानी ना देता है। मुझे एक बहुत गजब की घटना याद आ रही है। एक लखनऊ की घटना है। 9 दंपति थे, वो मिलिट्री में था वह व्यक्ति। उसका विवाह हुआ, तो उस विवाह होने के बाद उनके यहाँ 2 लड़के हुए। उन लड़कों को इतना पढ़ाया कि इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली, वो लड़के विदेश चले गए। विदेश में नौकरी लग गई लड़कों की। बात ध्यान से सुनना, मतलब दोनों लड़के विदेश हो गए। जब विदेश गए, नौकरी लग गई, तब तो माता पिता को बड़ी खुशी हुई। लेकिन जब विदेश में जाकर के वह वहीं रहने लगे, अब जिन माता पिता ने बड़े अरमानों के साथ, बड़े प्रेम से, बड़े सपने सजाकर बच्चों को पाला था कि बुढ़ापे में ये मेरी सेवा करेंगे, हर दिन फोन लगाते, बेटा कब आएगा? बेटा कहे माता जी समय नहीं है, काम बहुत है, आ जाना बेटा, बहुत याद आती है। बहुत दिन हो गए, वर्षों बीत गए, लेकिन बेटों को तो पैसों के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। माता पिता की कहाँ सुध है उन्हें। होते होते एक दिन क्या होता है, उन साहब की पत्नी का देहांत हो जाता है बच्चे की याद में, कि बताओ 2 बच्चे होने के बाद मैं नहीं देख, उनका मुंह नहीं देख पा रहे हैं। पिता ने जो है पत्र लिखा, फोन किया, बेटा तेरी माँ जिंदा रही, तुम्हें बुलाती रही, तुम ना आए। अब वो माँ मर गई है, अब कम से कम उसका दाह संस्कार अंतिम समय में तो आ जाओ। तो दोनों बेटों में से बड़े बेटे ने कहा, भैया हमें काम का इतना प्रेशर है कि मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, तू चला जा। बताओ, अपनी माँ को अंतिम संस्कार करने में वो नहीं गया, मतलब काम की वजह से, पैसे की वजह से। छोटा बेटा आया, आकर अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने लगा, करने की तैयारी हुई। तैयारी होते होते पिता ने कहा, बेटा जी तो बता, तू तो आ गया है, लेकिन बड़ा भाई क्यों नहीं आया? पता है छोटा बेटा क्या कहता है? पिताजी बड़े भैया बोल रहे थे कि जाओ भैया, माँ मर गई है ना, तो माँ का अंतिम संस्कार तू कर देना। जब हम हमारे पिताजी मरेंगे तो पिताजी के अंतिम संस्कार को मैं चला जाऊंगा। बताओ, इतना पैसे में लिप्त हो गए कि पिताजी के अंतिम संस्कार को मैं चला जाऊंगा। ये बात सुनी तो उस इंसान को, उस पिता को हृदय पे वज्रपात हुआ, कुछ ना बोल सका। बोले बेटा ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। और वो अपने कमरे में जाता है। मिलिट्री में तो था ही, बंदूक तो उनके घर में रहती थी, और अंदर कमरे का किवाड़ लगा करके, और जो है कुछ ही क्षण बाद जोर से गोली की धड़ाम से आवाज आती है। सारे घर वाले चौंक जाते हैं, सभी लोग घबरा जाते हैं, ये बंदूक कहां से चली? दरवाजा तोड़ा गया, हाथ में पिस्तौल थी, पिता की खोपड़ी में ये लगी हुई थी, रक्त की धार बह रही थी, और एक हाथ में पत्र था। पत्र में पिता ने लिखा कि जिन बेटों के लिए हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया, संपूर्ण संपत्ति इन पर लुटा दी हैं, वही बेटे अब आपस में ये भी बांटने लगे कि माँ का संस्कार मैं कर दूंगा, पिता का संस्कार तू कर देना। इससे अच्छा बेटा एक काम कर ले, तेरे बड़े भाई को कष्ट ना हो, उसकी नौकरी में खलल ना पड़े, एक काम कर, मैं भी जा रहा हूँ, माता पिता सबका दोनों का तू ही एक साथ संस्कार कर देना, नहीं तो तुम्हें एक बार मेरी तेरहवीं करानी पड़ेगी, फिर एक बार माता की 13वीं करानी पड़ेगी, दोनों की एक साथ करा दो। ये पत्र लिख करके मुट्ठी में था, उसको खोला गया, पढ़ा गया। दिल दहलाने वाली सत्य घटना है, बिल्कुल यही भारत की है, अपने लखनऊ की।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि गोकर्ण कह रहे हैं पिताजी, क्या बोल रहे, कहाँ जाऊं कहाँ रहूं, क्या करना है? कुछ नहीं करना है। गोकर्ण वपाच हो असार कलो संसारो दुख रूप विमोहिता सुतम कश्या धनम कश्या स्नेहवांच बलेन अविनाशनम। गोकर्ण के पिताजी सुनो, असार खलु संसार, ये संसार कैसा है? असार है। इस संसार में कोई सार नहीं है। इस संसार का नाम पता है क्या है? दुखालय। क्या नाम है? दुखों का आलय है संसार। दुख रूपिणाम सुतः कश्य, कौन पुत्र है? धनम कश्या, क्या धन है, क्या पुत्र है, क्या पत्नी है? कुछ नहीं है। यहाँ पर तो केवल क्या होता है? सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। केवल स्वार्थी है संसार। जब तक हमारा तुम्हारा स्वार्थ है, स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, छोड़ देंगे। और इस संसार में कोई कहता है कि हम दुखी, वो सुखी है। कौन दुखी है भैया और कौन सुखी है? भागवत में तो गोकर्ण जी बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, सुनने वाली। ये गोकर्ण गीता है, गोकर्ण आत्मदेव संवाद, बहुत बड़ा संवाद है। अगर इसको सुनाएंगे तो 7 दिन लग जाएंगे सुनाने में। कह रहे गोकर्ण महाराज, नाचेन्द्रस्य सुखम न किंचन सुखम चक्रवर्तिना और सुखमस्ति विश्वरूपस्य मुनेरेव कांत जीवना। गोकर्ण महाराज के नाचेन्द्रस्य सुखम, ना तो इस सृष्टि में इंद्र को सुख है, ना चक्रवर्ती राजा को सुख है, ना किसी सेठ साहूकार को सुख है, ना किसी गरीब आदमी को सुख है। आपने सुना होगा एक बड़ा अच्छा जो है कवित्व बोला करते थे, सुना है? बनेका की भागवत में हम सुनते थे पिताजी के मुख से, वो आज मुझे भी रटा हुआ है कि दीन कहे धनवान सुखी। याद आ गया? ओ धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। ओ दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। ओ राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। ओ इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ओ ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और विप्र सुदामा विचार करे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। दीन कह रहा है धनवान सुखी, धनवान कह रहा नहीं नहीं हम नहीं सुखी, राजा है। राजा कह रहा महाराजा सुखी, महाराज कह रहे कौन? भैया चक्रवर्ती राजा सुखी है। चक्रवर्ती बोले हमसे सुखी तो इंद्र है। इंद्र कह रहे ब्रह्मा जी को सुख है, और ब्रह्मा जी को भी साता न पड़ी तो ब्रह्मा जी बोले विष्णु सुखी। भगवान विष्णु बोले हम काहे के सुखी हैं? हमसे ज्यादा सुखी तो हमारा भक्त है, मैं जाके पीछे पीछे दौड़ता हूं। हरि की भक्ति के बिना सब तुच्छ है। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन से रहत उदास। ओ थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सियावर रामचंद्र की जय। थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। इसलिए सुख को अगर ढूंढना है तो भगवान के चरणों में ढूंढिएगा।
तो भगवान के चरणों में ढूंढेंगे तो वहीं सुख मिलेगा। तो गोकर्ण महाराज से आत्मदेव कहते कैसे भगवान के चरणों में जाएं, ये आसक्तियां हमें जाने नहीं देती। बोले कैसे? गोकर्ण कहते हैं देहे अस्थिमा समरुधिर विभति त्वका जाया सुता दिशु सदा ममता विमंचत। ये शरीर हमारा देह, ये हमारी देह अस्थि मज्जा मांस का पिंड है, गोला है। ये हमारा शरीर कैसा है? बोले दुखों का आलय है, बिल्कुल गंदा है। अच्छा ये बताओ है गंदा कि नहीं? आप एक दिन ना नहाइए तो बदबू आने लगेगी शरीर से, और जहां जहां इस शरीर में छिद्र है वहीं से बदबू आने लगती है। कान से कान साफ नहीं करोगे तो मैल जम जाएगा, नाक साफ नहीं करोगे तो मैल जम जाएगा, बुहारी ना करोगे, दातुन ना करो तो मुख बसाने लगेगा, पेट साफ ना करो तो अपान वायु छोड़ेगा। मतलब हर जगह से गंदगी है, ये गंदा है। लेकिन ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, पंचायती धर्मशाला है, किराए पर मिला है। और इस पंचायती धर्मशाला में जितने दिन का तुमने किराया दिया है, जितने दिन तुम यहाँ पर रह लोगे, उसके बाद किराया वसूल हो जाएगा, तुम्हारा किराया पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारी पैसा खत्म हो जाएंगे, तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा। कैसे भगा दिया जाएगा? जिस प्रकार दिया का तेल खत्म हो जाता है, दिया बुझ जाता है, ऐसे ही जब इस शरीर का समय हो जाता है तो इस शरीर का दिया भी बुझ जाता है और इसकी आत्मा निकल करके परमात्मा में लीन हो जाती है। पश्यनिशम जगदिदम्मा क्षणभंगुरनिष्ठता। इसीलिए कहते हैं कि अगर हमें अपना कल्याण करना है, जीव मात्र को अगर अपना कल्याण करना है तो क्या करो? बोले भगवान का भजन करो, चिंतन करो। पिताजी को समझाया, पिताजी समझ गए कि अब कुछ नहीं होने वाला, भगवान का भजन ही सबसे श्रेष्ठ है, भगवान का भजन ही सबसे श्रेष्ठ है। और अपने पुत्र से शिक्षा लेकर के जंगल में चले जाते हैं और जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर आपको पता है धुंधकारी का क्या? मदरा पी करके जुआ खेलना, 5 वेश्याओं का रखना, उसके बाद वेश्याओं को चोरी करके धन इकट्ठा करना, सोना चांदी इकट्ठा करके लाना। और उन वेश्याओं ने देखा ये तो बहुत चोरी करने लगा है, एक दिन हम फंस जाएंगे, तो उन्हीं 5 वेश्याओं ने मिलकर के उसका गोविंदाय नमो नमः मदरा पिला करके और गले को घोंट करके खत्म कर दिया, उसको मार दिया। बताइए ये मोह माया में फंस करके वह धुंधकारी मर जाता है और बना क्या? एक प्रेत बनता है। वो तो बनेगा ही भैया प्रेत। क्यों बनेगा? इसलिए बनेगा जिसने कभी सत्कर्म ही ना किया हो, अच्छे कर्म ना किए हो, तो प्रेत योनि तो मिलनी है। अब प्रेत बनकर गांव में डोले। कथा आती है कि धुंधकारी के भैया गोकर्ण महाराज गांव में पधारे, घर में गए, सबके किवाड़ लगे हैं शाम के समय, 5 मिनट रुको। और वहां बैठ करके क्या देखते? अपने घर में घुसकर देखा, खटिया डालकर लेटे तो वहां पर धुंधकारी नाना प्रकार के रूप बनाने लगा। कभी शेर बन जाए, कभी जो है चूहा बन जाए, कभी भैंसा बन जाए, कभी बैल बन जाए, कभी आग बरसाए, कभी पानी बरसाए, कभी पीप बरसाए, ऐसे कभी दुनिया भर के जो है विचित्र विचित्र रूप दिखावे। अपने तपस्या के जल से गोकर्ण महाराज ने जल छीटा और पूछा, भैया तुम कौन हो? इतना सा रूप बना करके गोकर्ण के सामने धुंधकारी प्रकट हो जाता है। अब प्रेत मुंह नहीं बोल सकता है, खूब रोवे और इशारों में सारी वार्ता बताई कि हम तुम्हारे भैया हैं, हमने इतने पाप कर्म किए हैं कि हम प्रेत योनि में भटक रहे हैं, भैया हमें इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दो। गोकर्ण बोले, भैया ये तो बताओ, हमने तुम्हारे देखो गया जी में श्राद्ध किया, प्रयागराज में श्राद्ध किया, और हमने कहां कहां तुम्हारे पिंडदान किए, फिर भी तुम्हारी मुक्ति ना हुई। धुंधकारी बोला, महाराज ऐसे तो आप हजारों श्राद्ध कर दो, हमारी मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने पाप ही इतने किए हैं।
इसलिए कुछ और उपाय करो। बहुत ही जो है निकृष्ट योनि है प्रेत योनि। अन्न को भोजन को तरसते हैं, वायु तक नहीं जा पाती है पेट में, हजारों वर्षों तक भूखे तड़पते हैं प्रेत योनि में। यहाँ पर गोकर्ण महाराज ने सूर्य भगवान उनके जो गुरु थे, गुरुदेव से प्रार्थना की कि हमारे भाई का कल्याण कैसे हो। तो सूर्य भगवान ने कहा कि तुम जो है श्रीमद् भागवत कथा का जो है वाचन कराओ। इस वाचन करने से क्या होगा? बोले इस वाचन करने से तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। अपने भाई का कल्याण करने के लिए गोकर्ण महाराज ने जो है अपने गांव में अपने भाई को ही प्रेत रूप में यजमान बना करके भागवत की। सब गांव वाले भी आए, सब लोग आए हैं, बैठे हैं, कथा सुनी है। तो हवा के माध्यम से प्रेत एक जगह नहीं रुक पाता था, हवा चलती तोड़ता है। उसे एक बांस दिखाई दिया पोला, उसमें एक छिद्र था, उस छिद्र के माध्यम से वह बांस में बैठा है। वो बैठ करके वहां 7 दिन तक कथा सुनी है। कथा सबको पता है कि पहले दिन की कथा में पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ फटी। ऐसे 7 दिन की कथा सुनने के बाद 7 ग्रंथियां उस बांस की फट जाती हैं और धुंधकारी सुंदर वैष्णव रूप धारण करके, पीतांबर धारण करके, तुलसी की माला धारण करके और 12 तिलक चंदन लगाकर प्रकट हो जाता है। कुल वृंदावन बिहारी लाल की। धुंधकारी को इस रूप में देखकर गांव वाले चकित हो जाते हैं। इतना पापी व्यक्ति, मुक्ति मिल गई इसकी। भगवान के पार्षद उन्हें लेने के लिए विमान लिए खड़े हैं। जब जाने लगे तो गांव वालों ने धुंधकारी की तरफ देखा और गोकर्ण महाराज से पूछा कि हमने भी कथा सुनी, कथा तो हमने भी सुनी है और कथा धुंधकारी ने भी सुनी है, लेकिन धुंधकारी को तो मुक्ति मिल गई, विमान आ गया, हमें तो कछु ना हो, हम ऐसे ही बैठे रहे। तो गोकर्ण महाराज ने यही बात देवदूतों से कहा कि ऐसा क्यों हुआ। तो देवदूत कहते हैं राजन, हे गोकर्ण, ये इसलिए हुआ कि धुंधकारी ने मनसा वाचा कर्मणा से कथा सुनी है, कथा को श्रवण किया, चिंतन किया, कथा का मंथन किया और कथा को हृदय में उतारा, इसलिए इसका उद्धार हो गया। बाकी के लोग तो कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद जब जाते हैं तो कोई अपनी शर्ट फटकार के जाता है, माताजी लोग अपनी साड़ी का पल्लू फटकार के, साड़ी फटकार के जाती हैं, कोई इस प्रकार फटकारत के उठाते तो फटकारत होगा नहीं है? कोई साड़ी इस प्रकार फटका देगा। क्यों फटकारते हो? इसलिए फटकारते हो कि पंडित जी जितनी भी आपने कथा सुनाई, सबरी कथा हमारे ऊपर चिपक गई, सबरी कथा हम आप ही को दे जा रहे यहीं पर, हमें घरे कछु ना ले जाए। हाँ, सबरी कथा झरा दे तुम, और पूरी कथा झरा देते हो। अब पूरी कथा यही झड़ा दोगे, घर कछु ले ही नहीं जाओगे, पर काय को ज्ञान होगा, काय को उद्धार होगा? कथा से कुछ सीख लेके जाओ। 3 घंटे में 300 बातें तो बोलते ही होंगे, 300 बातों में से 3 ही बात पकड़ लो, 1 ही बात पकड़ लो, उतने में उद्धार हो जाएगा। ये बात सुनी तो गांव वाले बोले अब हम मन से सुनेंगे। गोकर्ण ने धुंधकारी का तो उद्धार किया ही, धुंधकारी ने धन्यवाद दिया और अपने भाई से गले मिले, प्रणाम किया, बैकुंठ गए हैं। यहाँ पर गोकर्ण महाराज ने फिर कथा की है। श्रावण के महीने में सभी गांव वाले सुनने के लिए आए और 7 दिन तक कथा चली और 7 दिन तक कथा चलती रही। 7वें दिन हुआ क्या कि पूरे आकाश मंडल में केवल भगवान के पार्षद विमान ही विमान लेके आ गए। पूरे आकाश मंडल में विमान ही विमान प्रकट हो गए और गरुड़ के विमान पर बैठ करके हमारे श्री बांके बिहारी लालजू और राधा रानी सरकार जी के साथ प्रकट हो जाते हैं। बोले जोगले सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय,
जयकारा होने लगा, सब आनंद में भाव विभोर होने लगे। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगते हैं और सुंदर जो है नृत्य होने लगता है। सारे पुरवासी नाचने लगते हैं। खूब ध्रुव महाराज मंजीरा बजा रहे हैं, प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, इंद्र जो है ढोलक बजा रहा है, मृदंग बजा रहे हैं और नारद जी बीणा बजा रहे हैं और सारे पुरवासी बड़े भाव में गा रहे हैं और झूमते हुए नाच रहे हैं, भगवान को मना रहे हैं। ओ राधा रमण कजरारी तोरी अखिया, जय हो। राधा रमण कजरारी तोरी अखिया, ओ मैं बारी जबरे तेरी प्यारी प्यारी अखिया, मैं बारी जबरे तेरी प्यारी प्यारी अखिया, मैं बारी जबरे तेरी प्यारी तोरी अखिया, मैं बारी जबरे तेरी प्यारी प्यारी अखिया। ओ राधा रमण कजरारी तोरी अखिया, कजरारी तोरी अखिया, कजरारी तोरी अखिया, कजरारी तोरी अखिया, मैं Ah
झूला चेहरा एक के प्यारे भर नहीं है कोई पागल कहले मुझको किसी पर नहीं है कोई पागल मुझको किसी पर नहीं है बाबा कजरारी तो बाबा कजरारी सजरानी तो